जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिएगा, बहुत धैर्य से। सारा चिंता उनता मोबाइल मोबाइल का चक्कर उक्कर छोड़कर समझ में आए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए असंतृप्त विलयन क्या है, समझ में आई बात की नहीं है। ठीक, असंतृप्त विलयन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बाबू मैं आपको बताऊं पहले इन दोनों के बाद कि आपका संतृप्त और असंतृप्त इन दोनों में कॉमन है आपका ताप या ताप। हम दोनों को एक साथ समझा दे रहा हूं। ठीक, दोनों को एक साथ समझा दे। संतृप्त विलयन अभी देखिएगा, इतना आसान ट्रिक से दोनों को एक साथ समझाऊंगा कि तुम लोग एकदम हड़बड़ा जाएगा। थोड़ा समझा कैसे, समझ में आया तुम्हें। और तुम ध्यान से, इस संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन इन दोनों में कॉमन है ताप। क्या कॉमन है? ताप। और दूसरी चीज, ये एक विलयन की बात है और ये भी एक विलयन की बात है। ये ऑलरेडी विलयन है और उस विलयन में हमें और विलय को घोलना है, और विलय घुल सकता है या नहीं घुल सकता है, उस आधार पर हम कहते हैं कि ये असंतृप्त है और ये संतृप्त। समझ में आई बात। पहली चीज तो आप मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि पहले विलयन बनाएंगे ना, ये विलयन बना हुआ है, इस विलयन में और आपको कुछ डालना है विलय पदार्थ, तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, इस आधार पर हम कहेंगे ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। पहले ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। और घुलेगा या नहीं घुलेगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, ताप पर। तो इसीलिए संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन चीज जो है वो ताप है। क्या है? ताप। अब हम दोनों चीजों, इसको समझने के लिए केवल दो बात, इसको भी समझने के लिए केवल दो बात। असंतृप्त विलयन को समझना है तो केवल दो बात समझेंगे। क्या? कि पहला ताप, और ताप की क्या खासियत होना चाहिए कि इस ताप को हम निश्चित कर दें। क्या कर दें? निश्चित कर दें। यानी कौन विलयन लिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये बोतल है, इसमें पानी है, इसमें कोई डाल दिए कोई और चीनी, तो ये विलयन बन गया। चीनी पानी का क्या बन गया? विलयन। अब इस विलयन, ये विलयन संतृप्त होगा या असंतृप्त होगा, इसकी डिपेंड करती है इसके टेम्परेचर पर और उसमें घुले हुए विलय पदार्थ। अब घुले हुए विलय पदार्थ और घुलेंगे कि और नहीं घुलेंगे, इस आधार पर हम कहेंगे संतृप्त है कि असंतृप्त। तो ये मान लीजिए कोई विलयन है। क्या है? विलयन है। ठीक, अब इस विलयन की खासियत क्या है कि इस विलयन के ताप को हम निश्चित कर दें। यानी मौजूदा स्थिति में इसकी जो ताप है, ये जितने भी ताप पर है, या हमको ताप देना है, इसकी जितनी भी ताप है उस ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ताप को हम क्या कर दें? निश्चित। ये मान लो चीनी पानी का विलयन था, अब चीनी पानी का ये विलयन का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मान लो कोई टेम्परेचर दे दीजिए, या मान लीजिए कोई टेम्परेचर नहीं दी, कुछ टेम्परेचर है ना, कमरे का टेम्परेचर मान लीजिए वो टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उस ताप में कोई परिवर्तन ना हो, उस आधार पर हम समझाने जा। यानी असंतृप्त विलयन उसे कहेंगे कि पहला इसमें क्या होना चाहिए? ताप और विलय पदार्थ। ये चीज समझना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी ये चीज, एक ताप समझना है और एक विलय पदार्थ समझना। ठीक, अब देखो ताप की क्या खासियत होनी चाहिए असंतृप्त विलयन में कि इस ताप को हम क्या कर दें? निश्चित कर दें। यानी ताप में कोई परिवर्तन ना हो, और जब ताप में कोई परिवर्तन ना हो उसके बावजूद भी और विलय पदार्थ को घोला जा सके, और विलय पदार्थ को घोला जा सके, यानी विलय की और मात्रा घुल सकती हो, यानी विलय पदार्थ की और मात्रा घुल सकती हो, और मात्रा
घुल सकती हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। यानी असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घुल सकती हो, उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त। यानी असंतृप्त विलय में इसका टेम्परेचर निश्चित कर दें और विलय की और मात्रा भी उसमें घोल दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे बाबा ये कोई विलयन था, इसका टेम्परेचर निश्चित कर दिए। ये मान लो चीनी पानी का विलयन था, चीनी पानी का विलयन था, इसका टेम्परेचर हम निश्चित कर ऊपर से और चीनी डाल दी, और चीनी डाल दिए, तो और चीनी अगर इसमें घुल जा रहा तो वह असंतृप्त विलयन है। क्या है? असंतृप्त विलयन। क्या है? असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन जिसमें ताप को निश्चित कर दे और विलय की और मात्रा घुल सके, उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन का मतलब कोई एक निश्चित टेम्परेचर, जैसे समझा रहे थे ये कोई विलयन, बाबू एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये भी एक विलयन था, ये विलयन था, ये भी विलयन था, और विलयन था उसमें और विलय की मात्रा घोलने के लिए जो खेला खेल रहे हैं, उस आधार पर हम बता रहे हैं कि ये संतृप्त है कि असंतृप्त। बार बार कह रहा हूं। अब देखिए संतृप्त को समझने के लिए, जैसे ये कोई विलयन था, चीनी पानी का मान लीजिए विलय था। अच्छा, पानी विलायक होता है, चीनी विलय होता है, इसके पहले वाले वीडियो को मेरे देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक, विलय और विलायक का। अब देखिए, तो ये मान लीजिए कोई विलयन था। अब ये कोई विलयन था, किसका विलयन था? चीनी और पानी का विलयन था। अब इस विलयन को कोई एक टेम्परेचर दे दिया, यानी हीट कर कोई एक टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर दे दिए। आप मान लीजिए 20 सेल्सियस तक इसको गर्म कर दिए, 30 सेल्सियस, यानी आप इसको एक विशेष ताप दे दीजिए। विशेष ताप मतलब इसको आप गर्म कर दीजिए एक निश्चित ताप पर, और जिस पर गर्म करिए उस पर आप उसको छोड़ दीजिए। फिर वो ताप ना ठंड हो, यानी वो ताप ना कम हो ना ज्यादा हो, यानी कोई ऐसा विलयन जिसको किसी विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा न घुल सके, वो संतृप्त विलयन। जैसे ये चीनी पानी विलयन रहा, इसको हम क्या दे दिए? हम इसको एक विशेष टेम्परेचर दे दिए। विशेष टेम्परेचर मतलब इसको हम थोड़ा सा और कोई टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लीजिए 30 सेल्सियस। अब 30 सेल्सियस पे इसको हम क्या कर दिए? फिक्स कर दी, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ये विशेष टेम्परेचर हो गया। अब उस विशेष टेम्परेचर पर और अधिक विलय की मात्रा ना घुल सके तो हम उसे संतृप्त विलय क्या कहेंगे? संतृप्त विलय। यानी इसमें भी क्या होगा? ताप होगा, लेकिन ये ताप कैसा देंगे? ये ताप एक विशेष ताप होगा, विशेष ताप दे देंगे और विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घुल सके तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलय। दोनों में अंतर्वाद समझ में आ रहा है नहीं? यानी असंतृप्त विलय एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घुल सके, असंतृप्त एक विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घुल सके तो संतृप्त। जस्ट उल्टा। अब इसको और समझो, यानी कोई चीनी पानी विलयन था, मैंने आपको समझाया, इसको एक निश्चित टेम्परेचर दे दिए और उस निश्चित टेम्परेचर पर हम और विलय की मात्रा को नहीं घोल सकते। जैसे हम एक पनिया, इसको चीनी पानी विलयन रहा का गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद एक लिमिट है ना बाबू, क्या पता एक कुंटल लाकर चीनी डाल दे, घोल पाएगा क्या? नहीं। क्या पता चला आपने कुछ चीनी ऐसे डाल रहे तो ये घुल रहा है, डाल रहे हैं घुल रहा है, डाल रहे हैं घुल रहे हैं, लेकिन एक निश्चित है कि उससे अधिक हो नहीं, यानी इतने टेम्परेचर पर इतना ही विलय घुल सकता है। समझ में है कि नहीं? तो वो हो गया आपका संतृप्त विलय। समझ में है कि नहीं? संतृप्त विलय एक बार फिर से, एक विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घुल सके तो उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलय। और बात को समझो, संतृप्त विलय और असंतृप्त विलय समझ में आ रहा है नहीं? और समझिए, देखो अगर यहां एक चीज समझ में कि कोई विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घुल सके, तो और अधिक ना घुल सके यानी जो घुल रहा है वही सबसे अधिक है, राइट?
और अधिक मात्रा ना घुल सके, यानी जो घुल रहा है वही सबसे अधिक है। समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए संतृप्त विलयन का कंटेंट एक है कि संतृप्त विलयन का क्या, संतृप्त विलयन का विलय पदार्थ, यानी इस विलयन में विलय की सबसे अधिकतम या अधिकतम मात्रा उपस्थित होती। क्यों, समझा लेंगे? जैसे बाबू जब भी मामला है कोनो विशेष ताप है और विशेष ताप पर और अधिक पदार्थ ना घुल सके, इसका मतलब और अधिक नहीं घुल सकेगा, इसके मतलब यही सबसे अधिक है। क्यों? तो इसीलिए कहा गया, इसका कंटेंट है कि संतृप्त विलयन, यानी इस विलयन में विलय की सबसे अधिक मात्रा उपस्थित होती। गुरु जी, असंतृप्त विलयन यानी एक निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घुल सके, यानी जो घुल रहा है वो कम है और घुल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो घुल रहा है वो क्या है, कम है। पॉइंट तो समझो, किसी निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घुल सके तो वह असंतृप्त है। तो जब किसी निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घुल सकती है, यानी जो घुला है वो क्या है, कम है। समझ में अपना ये एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी को समझने के लिए दिमागों में नसिया को टाइट करना पड़ता है। समझ में है कि नहीं? और बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ता है। ये कोई हवा थोड़ी ना, यहाँ पढ़ लियो, ये पढ़ लियो, तो था नहीं। तो एक लाइन पढ़ो, लेकिन एक लाइन का ऐसा कंटेंट रेडी करो ना कि लगे। समझ में आया कि नहीं? और ये सब वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ठीक? मैं कहा ना कि पूरे यूपी बोर्ड के हर घर के बच्चों को पढ़ाना है कि यूपी में ऐसा कोई घर ना बचे कि कोई बच्चा 10 तक पढ़ा है कुछ आता नहीं, 10 तक पढ़ा बहुत आता है। ये होना चाहिए, हर घर के बच्चों को पढ़ाना है और सब फ्री पढ़ाना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आप सपोर्ट करिए केवल इस चैनल का, बदल देंगे पूरे यूपी में। समझ में आई कि नहीं? एजुकेशन से अब यहाँ ध्यान से समझो। तो बाबू जब विलय की और अधिक मात्रा घुल सकती है तो इसका मतलब जो घुल रहा है वो क्या है, कम। तो इसका कंटेंट क्या होगा? इसका कंटेंट ये होगा क्या कि इस विलयन में विलय की कम मात्रा उपस्थित होती, विलय की कम मात्रा उपस्थित होती है। ये दोनों समझा लीजिए बापू, कोनो दिक्कत नहीं ना? बढ़िया समझ में आ गया? बस ऐसे आराम से पढ़िएगा। और बात बताते, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ो। विलय पदार्थ की विलयता बढ़ती है। अब विलयता क्या है? तो बाबू सबर करो, सब जबर सुने हो ना, ठीक? यानी सबर का फल क्या होता है, मीठा। आप शांत रहिए, अब मैं विलयता ही पढ़ाने जा रहा हूं। आप केवल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुस्कुराते हुए। अच्छा, इस संतृप्त असंतृप्त एकदम फाड़ के रख दिया, समझ में आना? अब आगे देखो, अब यहाँ समझते हैं। अब बाबू विलयता क्या है इसको पढ़। विलयता जिसको कहते हैं सॉल्बिलिटी, विलयता, ठीक? क्या कहते हैं? विलयता। क्या कहते हैं? विलयता, सॉल्बिलिटी। समझ में? सॉल्बिलिटी समझ में? विलयता। अच्छा, एक ध्यान, 2 मिनट में विलयता समझाई थी, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। विलयता पॉइंट, विलयता यानी ताप, समझ में आया कि नहीं? और विलय यानी एक निश्चित ताप पर विलय कितना घुलेगा, वही क्या है हमारा विलयता। अब आप समझे, और विलयता समझने के लिए केवल 3 पॉइंट समझना। कितना पॉइंट? 3। विलयता समझने के लिए 3 पॉइंट। तो ऐसे 3 टांगे खींच दिए खटाक, और 3 पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। देखिए, पहला क्या है कि पहला खींचूंगा, क्या खींचूंगा? पहला मामला है ताप। अच्छा, और दूसरा मामला इसमें क्या है? संतृप्त विलयन। क्या? संतृप्त। कसम से मुझे कुछ कहां से रहे हो हैं? अब आपको समझ में आएगा, पानी की तरह समझ लीजिए। चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो, अभी मैथ तो पढ़ाया नहीं,
जब मैथ का क्लास अपलोड करूंगा ना ऊपर वीडियो, तो देखिए चुटकी भर में खत्म हो। ठीक, अब आप समझो, ताप, संतृप्त विलयन और दूसरा 100 ग्राम विलायक। विलायक क्या? 100 ग्राम। अब एक ध्यान से समझो, हम बताइए बाबू विलयता क्या है? किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन की विलय की 100 ग्राम विलायक में घुलकर जो संतृप्त विलयन बनता है उससे हम क्या कहते हैं? विलयता। क्या कहते हैं? विलयता। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन की विलय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है उसे क्या कहते हैं? विलय। कठिन है? अब यहां समझ लो, ये 3 टाइम जो आपने खींचा है इसी पर समझना है। पहला, कोई निश्चित ताप हो, यानी ये ताप क्या होना चाहिए भैया? निश्चित। क्या? निश्चित ताप हो और विलायक कितना हो? 100 ग्राम, और विलय घुल जाए, और विलय यानी विलय की अधिकतम मात्रा घुले। अधिकतम मात्रा माने ऐसे अधिक ना, जैसे हम लोग रात में अपनी शादी रहा तो इधर लड़की वाले लड़का वाले जब बैठे हैं तो इधर लड़की वाला पूछे भैया कितना भर्तिया लेंगे, तो लड़की वाला कहे भैया मान लो 100 से कम ना रहेंगे, 100 से कम ना रही। तो लड़की वाला सोचे 100 से कम ना रही, चलो 100 के 150 बनाए। अब वो 500 आदमी लेकर चला है बराबर, तो लड़की को लड़की पिताजी पूछे भैया ये क्या कर दिए आप? तो कहा मैं सही तो कहा था, मैं कहा था 100 से कम ना रही है, 100 से अधिक तो हो ही सकता तो 500 ला। जब हम ये कह रहे हुए कि 100 से ज्यादा नहीं रहेंगे तो 100 से कम लाई हुई, हम ही कह रहे हैं 100 से कम नहीं रहेंगे तो 100 से कम नहीं रही तो 100 से ज्यादा तो हो ही सकता है। तो 500 लेकर आए और जो 2-4 गांव को ले आया होता, 500 क्यों लाए? समझ में कि नहीं? तो ये वर्ड की बात होती है, ध्यान से समझो। इसीलिए विलयन में क्या कहा कि वह अधिकतम मात्रा घुल सके, यानी अधिक से अधिक मात्रा घुल सके, उससे अधिक नहीं, यानी जितना घुले लास्ट सीमा हो उसी की बात हो रही, बात सीमा की हो रही। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझो। ठीक, तो यानी किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक विलय जो घुलकर क्या बनाता है? संतृप्त विलयन, उसी को हम विलयता है। जैसे एक बहुत आसान भाषा, जैसे बाबू हम एक निश्चित ताप ले लिए, ताप ले लिए 20 सेल्सियस। क्या ले लिए? 20 सेल्सियस। और विलायक कितना ले लिए? 100 ग्राम विलायक। विलायक कितना ले लिए? 100 ग्राम विलायक ले। अब इसमें जो घुलेगा वो उस पदार्थ की विलयता कहलाएगी। तो मैं बताऊं बाबू, अगर आप 20 सेल्सियस ताप है और ये निश्चित ताप है और 100 ग्राम विलायक है, ठीक, इसमें जब आप नमक को डालोगे ना तो 20 सेल्सियस ताप पर और 100 ग्राम जल में, यानी ये विलायक क्या है? हमारा जल है। तो एग्जाम्पल समझा रहा हूं, यानी 20 सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में केवल 36 ग्राम, कितना? 36 ग्राम नमक घुल सकता है। अब ये हम बोल दिए तो एक आ जाए ट्राई करेंगे। ताप आप एक क्या लीजिए? जल लीजिए और उस जल का टेम्परेचर कितना कर दीजिए? 20 सेल्सियस। तो उसमें 36 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं घुल सकता। 3700 ना मान जाओ गुरु जी, ना मान 3700 ना है, केवल 36। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग? ठीक, यानी पानी कितना लिया? 100 ग्राम, ओका गरमाए गए कितना ताप पर? 20 सेल्सियस। तो ज्यादा ज्यादा करना नमक घुल गया 36 ग्राम, 3700 नहीं। अब बात यही का है वो भी, क्योंकि संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसी विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घुल सके। ये संतृप्त विलयन बोल रहा है, और अधिक मात्रा ना घुल सके तो क्या होगा? संतृप्त विलयन होगा। तो संतृप्त विलयन जब ये बनाया तो इसका मतलब बुझी कोनो विशेष ताप है, यानी 20 सेल्सियस, विलायक है 100 ग्राम और 36 ग्राम से ज्यादा नहीं। ट्राई कर लीजिए और देखिए। और एग्जांपल, हम 20 सेल्सियस टेम्परेचर ले लिए और वाटर ले लिए 100 ग्राम। क्या ले लिए? 100 ग्राम जल ले लिए, यानी हम 100 ग्राम पानी को लिए 20 सेल्सियस तापमान, इसको हीट कर दिए। बाबू पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट यानी दे रहा हूं,
पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट अधिक रुचि कितना घुलेगी? 32 ग्राम, केवल 32 ग्राम, उससे ज्यादा ना। यानी पानी लिया और काम 20 सेल्सियस पर गर्म कर दिए, 20 सेल्सियस पर क्या कर दिए? गर्म। और जब 20 सेल्सियस पर उसको हम गर्म कर दिए तो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट उसमें घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब आप बोलेंगे क्या कि नमक की विलयता 100 ग्राम विलायक में नमक की विलयता 36 हो, 100 ग्राम विलायक में पोटेशियम नाइट्रेट की विलयता 32 हो। तो अब हम आपसे कहें नमक और पोटेशियम नाइट्रेट में किसकी विलयता अधिक है? तो नमक की। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है बढ़िया समझ में। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब लास्ट पॉइंट, अब लास्ट पॉइंट आपको पढ़ाते हैं निलंबन। निलंबन, अभी निलंबन क्या है? निलंबन जिसको कहते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन। समझ में आया कि नहीं? ऐसे जल्दबाजी में लिख रहा हूं, आप केवल समझने से ताल्लुकात रखिए, ठीक? समझ में आया कि नहीं? मैं बोल रहा हूं ना सस्पेंस, समझ में आया कि नहीं? अब यहां देखो, तो निलंबन क्या है? अब एक आपने समझा दिया 30 सेकंड बात सुनो, याद आएगी, पूरा क्लियर कर दूंगा। जैसा बाबू पानी में चीनी डाले घुल गए, तो जोन पनियम घुल गया वो तो विलयन हो गया। अच्छा गुरु जी जोन ना घुले वो निलंबन हो गए। क्या हो गया? निलंबन। जैसे हम पानी में चीनी डाल दिया हूं तो चीनी तो घुल गया, तो क्या बना लिया? विलयन। और अगर हम उसी पनियम गुरु जी बालू डाल दें तो नहीं घुलेगा, तो निलंबन, बस खत्म। क्या बात करते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब निलंबन क्या है? यानी कोई जो वे पदार्थ, यानी जल में वे पदार्थ, यानी जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वो क्या बना लेते हैं? निलंबन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निलंबन। जैसे चीनी में पानी में नमक डाल देंगे तो घुल जाएगा, तो विलयन बनाएगा। लेकिन पानी में कंकड़ डाल देंगे तो नहीं घुलेगा, तो निलंबन बनाएगा, विलयन नहीं बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो निलंबन और विलयन में क्या है? अंतर है। जो तुरंत पूरा घुल जाते हो विलयन बनाते हो, जो नहीं घुलता वो निलंबन बनाता है। समझा गया क्या बाबू? ठीक। जैसे चीनी और पानी ये विलयन बनाएंगे, लेकिन बालू का रेत और पानी ये निलंबन बनाएंगे। ठीक। तो यानी जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वो निलंबन बनाते हो, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो विलयन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ, और शॉर्ट भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को ऐसे शॉर्ट में ये लिख दो। ये जब कंपटीशन की तुम लोग तैयारी करेगा तो उसमें ऐसे बताया जाएगा क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, यानी निलंबन के गुण। तो निलंबन के गुण, अच्छा जो चीज, अब इन गुण तो अपने से बता सकता है अगर तुम पढ़ा दो। कैसे बताएगा बाबू? अच्छा पन्नी हम रेत डाले हैं, बालू कंकड़ डाले हैं, वो आपको दिखेगा कि नहीं? तो आपका ये निलंबन के कण दिखते हैं। अच्छा तुम पानी में से उस बालू को छान कर अलग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, तो कहिए ना कि निलंबन में घुले विलय के कणों को छान कर अलग कर सकते हो। अच्छा इसको स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं। तो यानी निलंबन के कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। निलंबन अपारदर्शी होते हैं, निलंबन नग्न आंखों से देखा जा सकता है, और निलंबन अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब विलयन अस्थायी होते हैं, निलंबन अस्थायी होते हैं। जैसे नींबू और पानी को आपस में मिला दिया विलयन हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नींबू का रस ऐसे नीचे आ जाए पानी का रस ऊपर हो जाए, और सदियों के लिए क्या होगी? घुल चुकी हमेशा के लिए। लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं। पानी में बालू कर डाल दे, कुछ देर बाद देखोगे कहना कि ऐसे लोटा में पानी भर के लाओ, तो देहात में बोलते हैं पैसे पनिया रख दो, अब छिड़ाई चाहिए। कहते क्या कि अब पनिया छिड़ाई चाहिए, क्या मतलब? बलुया उलिया को नीचे बैठिए, पनिया ऊपर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो चीज क्या होते हैं उसको अपारदर्शी होते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको छानकर अलग कर सकते हैं। निलंबन के कणों को छानकर अलग कर सकते हैं, निलंबन के कणों को देख सकते हैं। निलंबन अपारदर्शी होते हैं, निलंबन अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब घुल तो जाएंगे कुछ देर के लिए और बदो अलग अलग हो जाए। प्यार वाला मसला है, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और बदो अलग हो जाए, ये निलंबन।
समझ में है कि नहीं? उम्मीद है बाबू ये सब क्लास ऐसे भाषा में बोलकर पढ़ाया जाता है जिससे आपको बहुत बढ़िया लगे। समझिए, गांव का भी बच्चा पढ़े ना, हर टीचर ये कहते हैं। देखो मैं बताऊं, होशियार बच्चों को कोई भी पढ़ा सकता है, जो जाहिल बच्चा हो जिसके पास बुद्धि ना हो उसको जो पढ़ाए वो असली टीचर है। और मुझे यही करना, इस भाषा में पढ़ाऊंगा। और अगर टीचर अपने स्टूडेंट का तरक्की देखना चाहता है तो टीचर की लेवल ये है और स्टूडेंट की लेवल ये है। टीचर को अगर ये देखना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे लेवल पर ले जाएं तो उसको पहले अपना लेवल थोड़ा डाउन, और बच्चे को भी मेहनत कर अपना लेवल थोड़ा ऊंचा। और जब इन दोनों की बैलेंस बराबर होती है ना, तब वहां बच्चे और टीचर दोनों की तरक्की। ये है एजुकेशन का सिस्टम। समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, मैं बार बार नहीं कहूँ।